देव की मैया को ठाकुर जी के स्वभाव का बहुत ज्ञान नहीं है, क्योंकि बाल अवस्था तो यशोदा मैया के पास बीती है। आज देव की मैया के मन में भाव आया कि क्यों नहीं अपने लाला को, मैं पुत्र को खुद ही अपने हाथ से आज भोजन पवाऊं। अनेक प्रकार के व्यंजन बनाकर के थाली में सजा करके देव की लेकर के आई, और जैसे ही भोजन की थाल लेकर के कन्हैया के सम्मुख खड़ी हुई, तैसे ही कन्हैया फूट फूट करके रोने लगे। देव की मैया को लगा मैं तो प्रेम से भोजन पवावे के लिए आई और ये तो रोवे लगे। मैया वही थाल छोड़ करके बाहर निकल के आई तो यहां पर उद्धव जी आ गए। उद्धव जी ने देवकी को दुखी देखा तो पूछा क्या हुआ। बोले आज मन में भाव था कि अपने हाथ से प्रेम से भोजन पवाऊंगी, लेकिन मुझे तो देखते ही वो रोने लगे। उद्धव भीतर आए, आकर के कन्हैया से पूछा कि कन्हैया क्या तुम्हारा मथुरा में मन नहीं लगता, यहाँ कोई कष्ट है, दुखी है, किसी का व्यवहार तुम्हें प्रिय नहीं है। कन्हैया बोले नहीं उद्धव, ऐसा कोई भाव नहीं है। उधो उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता का सुंदर कलरव और कुंजन की छाई, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। जब भी वह ब्रज की स्मृति मेरे चित्त में है जावे तो मैं अधीर है जाऊं कि जो ग्वाल बाल एक क्षण के लिए भी मोते दूर ना होए करे, जिनको सर्वस्व ही मैं ही, जिनको प्राण धन ही मैं ही हूं। परसों की कह के आयो और देख कितने दिन बीत गए। जब मोको उनकी इतनी याद आवे तो वो कैसे दिन व्यतीत करते होंगे, कैसे मेरी मैया मेरे बिना रहती होवेगी, कैसे मेरे बाबा मेरे बिना रहते होंगे, उन ग्वाल बालों की कैसी स्थिति होगी। ठाकुर जी जा दिनते ब्रजते आए हैं ना बंधुओं, बछड़ान की बछियान की चंचलता समाप्त है गई। गाय का बछड़ा जन्म लेते ही कुलांचे भरने लग जाता है, लेकिन वो भी संतों की भांति जैसे समाधि में कोई शांत बैठ जाता है, ऐसी स्थिति बन गई। गैया बछड़ा तृण नहीं चुन रहे, किसी भी ग्वाल का कहीं खेलने को मन नहीं है। गोपियां सब यमुना जी के पुलिन पर जाके बैठ जाती और लौट करके घर पे आकर के बेमन से थोड़ा बहुत काम कर लेती। सारे व्रज की चंचलता समाप्त हो गई। ऐसी स्थिति में पूरा ब्रज डूब गया है। बोले जब मुझे वह ब्रज की इतनी याद आवे तो ब्रजवासियों की क्या स्थिति होती होगी। उद्धव जो है ना वो बृहस्पति जी के शिष्य है, वेद वेदांत में निष्णात है, बहुत ज्ञानी है। इनको ज्ञान तो बहुत है पर जीवन में भक्ति नहीं है। एक बात याद रखिएगा कि ज्ञान जो होता है ना उसके पथ पर कोई बिल्ला ही चल पाता है। जिसके जीवन में ज्ञान होता है वो व्यक्ति आपने बहुत विनम्र देखा होगा, और जिन्हें ज्ञान का अजीर्ण हो जाता है वो व्यक्ति आपको अहंकारी दिखेगा, क्योंकि बहुत थोड़ा सा पा लिया बस उसको दुनिया में बांटता रहता है। उसको लगता है मेरे बराबर कोई ज्ञानी नहीं है। जबकि हम जब से माँ के जन्म पेट से गर्भ से जन्म लेते हैं और जब तक चिता पे चढ़ते हैं हम अधूरे हैं। प्रत्येक पल प्रकृति से लेकर वनस्पति हमको प्रत्येक पल सिखा रही है। इसीलिए आपने उस सत्य स्वरूप भगवान का को जान लिया कि आप आत्म स्वरूप हो, लेकिन समय तो व्यतीत करना है ना, आपको यह समय तो निकालना ही होगा। मेरे पूज्य दादा गुरुदेव वेद वेदांत में निष्णात हैं, अब उन्होंने सत्य को जान लिया, सत्य में रमण कर रहे हैं, लेकिन दिन के 24 घंटे तो अपने क्रम से चलेंगे ना, तो समय कैसे व्यतीत करें। तो कई बार मैंने उनको देखा था वो राम 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 लिखते थे। अब आपको ज्ञान हो गया लेकिन भक्ति नहीं है तो ऐसा ज्ञान आपको अहंकार से भर देगा, और जीवन में भक्ति है पर ज्ञान नहीं है तो ऐसी भक्ति आपको अंधा कर देगी। इसलिए जीवन में ज्ञान और भक्ति ये दोनों मिलकर के ही आप पूर्णता को प्राप्त करते हैं। चराचर सृष्टि में उस ब्रह्म तत्व का दर्शन करने वाली वे गोपियां उस ठाकुर जी के अंदर भी उसी परमात्मा का दर्शन करती हैं। और एक बात बताओ, यदि ब्रह्म निर्गुण है तो उस निर्गुण ने गैया कैसे चरा लें। हाँ, ये भगवान ठाकुर जी की लीलाएं हैं।